तो चलो भाई आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन पशु परिचर 2024 के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। आखिरकार आपने एग्जाम दे दिया है, 6 शिफ्टों के अंतर्गत पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आखिरकार इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, सबसे ज़्यादा इंतजार यही किया जा रहा है कि आखिरकार इसका सेफ स्कोर क्या रहेगा, किसकी कितनी कट ऑफ रहने वाली है, फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, दोगुना कट ऑफ कितने रहने वाली है, नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट कितना पड़ेगा, आखिरकार नॉर्मलाइजेशन से कितने क्या नंबर बढ़ने वाले हैं और किस शिफ्ट को कितना फायदा होगा, किस शिफ्ट को कितना नुकसान होगा, आखिरकार कौन सी शिफ्ट का पेपर आसान आया था, कौन सी शिफ्ट का पेपर कठिन आया था। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपके इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाले हैं। आखिरकार आपका सभी प्रकार का कंफ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से दूर कर दिया जाएगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपन बढ़ते हैं आगे वीडियो के अंतर्गत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, कट ऑफ के बारे में। लेकिन अब कट ऑफ तभी डिसाइड होगी जब आपके नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है इसकी भी अपन जिक्र करेंगे कि आखिरकार अब नॉर्मलाइजेशन से किस प्रकार से होता है और कितना नंबर बढ़ सकता है, जिससे कि कट ऑफ पर क्या कितना प्रभाव पड़ने वाला है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। तो सबसे पहले अपन नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन ऐसे नहीं होता कि पहली शिफ्ट वालों को तो पेपर पता ही नहीं था, छठी शिफ्ट वालों को तो पेपर पता चल गया था, आखिरकार उनके 10 क्वेश्चन रिपीट भी हो गए थे तो उनके तो नंबर बढ़ गए, 15-20 नंबर तो एक्स्ट्रा मिल गए और हमारे 15-20 नंबर कम रह गए। तो इस हिसाब से तो आपके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में पहली शिफ्ट वालों के नंबर बढ़ने चाहिए और छठी शिफ्ट वालों के घटने चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। देखो आलोक राज जी जो आरएसएस बोर्ड के अध्यक्ष है उन्होंने साफ साफ बता रखा है कि नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका होता है वो फिक्स एक फॉर्मूला होता है। कैसा फॉर्मूला होता है? उस फॉर्मूले के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे 6 शिफ्टों में आपका पशु परिचर का पेपर हुआ, ठीक है, उसमें 6 की 6 शिफ्टों में से 6 की 6 शिफ्टों में सभी में देखा जाएगा कि अगर कोई स्टूडेंट 6 की 6 शिफ्टों में बैठता तो उसके एवरेज मार्क्स कितने बैठते। यानी कि क्या किया जाएगा कि पहली शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट बैठे गए हैं उन सभी के नंबरों को जोड़कर उनका एवरेज निकाला जाएगा कि उसमें प्रत्येक स्टूडेंट के कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, एवरेज देखा जाए तो, ठीक है। उसी प्रकार दूसरी शिफ्ट में भी प्रत्येक स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स देखा जाएगा कि कितना क्या स्कोर रहा है। इस प्रकार आपकी की पूरी 6 शिफ्टों के अंतर्गत आपका जो एवरेज स्कोर है वो निकाला जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एवरेज स्कोर है, जैसे 6 शिफ्ट है अपने पास, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूं मैं एक बार किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होता है। जैसे मान लो कि पहली शिफ्ट वाले हैं उनके एवरेज मार्क्स बैठ रहे 100 नंबर, ठीक है। दूसरी शिफ्ट है उनके एवरेज मार्क्स बैठ रहे 105। तीसरी शिफ्ट है जिसके एवरेज मार्क्स बैठ रहे जैसे 110 हो गए। चौथी शिफ्ट वालों की कितने हो गए, जैसे कि उनके रह गए जैसे 115 हो गए। पांचवी शिफ्ट वालों के जैसे 120 पे पहुंच गए और छठी शिफ्ट वालों के मान लो 95 रह गए। अब क्या होगा कि ये सब तो क्या है, एवरेज मार्क्स है इनके, प्रत्येक शिफ्ट में कितने कितने उनके एवरेज मार्क्स बैठ रहे हैं वो सभी इनके आंकड़े निकाले जाएंगे, निकाल लिए। अब इसके बाद में क्या होगा कि इन 6 की 6 शिफ्टों का एवरेज निकाला जाएगा। मतलब कि 6 की 6 शिफ्टों का एवरेज कैसे निकाला जाएगा, इन सभी मार्क्स को जोड़ा जाएगा, 100 प्लस 105 प्लस 110 प्लस 115 प्लस 120 प्लस 95, ठीक है। इन सबको जोड़ के फिर उसमें 6 का भाग लगाया जाएगा जिससे कि 6 शिफ्टों का औसत निकाल दिया जाएगा। अब जैसे मान लो कि इन 6 शिफ्टों का औसत अपने पास 115 आ गया, मान लो ये आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ एक बार। अब मान लो इन 6 शिफ्टों का औसत कितना आ गया, 115 आ गया। अब कौन सी शिफ्ट के तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे और कौन सी के घटेंगे वो इस आंकड़े के आधार पर डिसाइड होगा, ठीक है। 115 के आधार पर डिसाइड होगा। कैसे होगा? जैसे मान लो कि फर्स्ट शिफ्ट है उनमें एवरेज कितने बैठ रहे थे, 100 नंबर बैठ रहे थे, लेकिन छठी पूरी 6 शिफ्टों का एवरेज कितना बैठ रहा है, 115। तो इसका मतलब कि इनके 15 नंबर बढ़ जाएंगे। दूसरी शिफ्ट वालों के 10 नंबर बढ़ जाएंगे। तीसरी शिफ्ट वालों के 5 नंबर बढ़ जाएंगे। चौथी शिफ्ट वालों के 115 के 115 यानी कि कुछ भी नहीं बढ़ेगा ना घटेगा। पांचवी शिफ्ट वालों के 5 नंबर घट जाएंगे और छठी शिफ्ट वालों के देख लो 20 नंबर बढ़ जाएंगे। ये डाटा है, आप ऐसे में सोच लेना कि आपके इतने इतने नंबर बढ़ेंगे। मैं एक बार समझा रहा हूं कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है और कितना क्या नंबर बैठता है, ठीक है। तो जैसे कि ये जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझा दिया कि कैसे आपके एवरेज मार्क्स निकाले जाएंगे। उसके बाद में फिर उन सभी 6 पारियों का एवरेज निकाला जाएगा और सभी 6 पारियों का एवरेज निकालने के बाद में प्रत्येक पारी के साथ में डिफरेंस देख लिया जाएगा। जितना ज़्यादा डिफरेंस होता जाएगा उतने नंबर आपको मिलते जाएंगे। अगर आपके मार्क्स पहले से ज़्यादा आ रहे हैं उस एवरेज से तो आपके घट जाएंगे, जिसके कम आ रहे हैं उसके बढ़ जाएंगे। अब देखो कितना क्या रह सकता है नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट। तो आपको बता दूं कि इससे पहले जो पटवार का एग्जाम हुआ था 2021 के अंतर्गत, उसके अंतर्गत क्या हुआ था कि जैसे 3 या 4 शिफ्टों में वो भी पेपर हुआ था, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, किसी न किसी शिफ्ट के अंतर्गत लगभग 17 नंबर का फर्क पड़ गया था। यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में 17 नंबर बढ़ गए थे और किसी शिफ्ट के अंतर्गत 17 नंबर घट गए थे। यानी कि आपका नॉर्मलाइजेशन वैसे देखा जाए तो आरएसएसबी बोर्ड का जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो होता है 4 से 5 नंबर का। कितने का होता है? 4 से 5 नंबर का। लेकिन अगर अपन पटवार एग्जाम को अगर अपन एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आपके
10 से 15 मतलब जो मार्क्स है उसका भी उलटफेर हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपका जो सेफ स्कोर है वह आप ऐसे मान लो कि +10 या -10 हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। अब देखो आखिरकार आपको इंतजार होगा कि इसका कट ऑफ आखिरकार रहने क्या वाली है। ठीक है, तो अब उस कट ऑफ की बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। पशु परिचर की चाहे कुछ भी आए, आंसर किया जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, आपको इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, तो अब आपको बता देता हूं मैं कि कट ऑफ क्या कितने रहने वाली है प्रत्येक कैटेगरी के हिसाब से। सबसे पहले देखो भाई साहब, ये आ गई आपकी कट ऑफ। अब देखो आप इसको देख के भग मत जाना, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कैटेगरी वाइज अपन सभी की मेल और फीमेल की कट ऑफ की बात करने वाले हैं। ये कट ऑफ जो है वह आपकी नॉन टीएसपी की रहने वाली है। ठीक है, किसकी रहने वाली है? नॉन टीएसपी की, आपकी जो एरिया होता है उसी की कट ऑफ रहने वाली है। कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताऊंगा और कितना क्या इस पर भी नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट होगा वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। देखो भाई साहब, सबसे पहले अपन कैटेगरी वाइज बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ है वो 120 से ज़्यादा नहीं जाएगी। देखो कई बार स्टूडेंट जैसे ही सेंटर से बाहर निकलता है उसको लगता है कि यार मैंने 150 में से 140 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे आराम से, 140 कट ऑफ तो जाएगी। फिर वो रास्ते में जाएगा 130 पे आ जाएगा, फिर वो घर पे जाएगा, फिर वो 120 पे आ जाएगा, फिर 120 के बाद में जब वो पेपर मिलाता है, आंसर की मिलाता है, तो वो 100 के आसपास में पहुंच जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट को तो लगता है कि मेरा सब कुछ सही है, लेकिन जब वो आंसर की मिलाता है तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। तो आप जैसे पहले शुरू में सुन रहे होंगे कि 140 कट ऑफ जाने वाली है, लेकिन धीरे धीरे मामला ठंडा हो गया है। वर्तमान में जो आपकी कट ऑफ है, सेफ स्कोर देखा जा रहा है, वो जनरल कैटेगरी का जो सेफ स्कोर है वह 120 माना जा रहा है। ठीक है, जो मेल की कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी है उसमें मेल है, उसकी कट ऑफ है वह 120 जाएगी, उससे प्लस या -2 हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा +2 या -2 हो सकती है, लेकिन इससे कम या ज़्यादा नहीं जा सकेगी। इसकी जो कट ऑफ है, इसका जो सेफ स्कोर है वो आपका 118 से लेकर के 122 के बीच में हो जाएगा। उसी प्रकार फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंतर्गत 113 से 115 के बीच में हो जाएगी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी के आप सभी को पता होगा जनरल कैटेगरी से लगभग, वैसे तो 1-2 नंबर ही कम रहता है, लेकिन अगर आप जैसे कि इसके 118 माने जाएंगे जनरल के, तो फिर उस हिसाब से ओबीसी की 115 आ जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जनरल से ओबीसी का ज़्यादा नंबरों का फर्क नहीं रहता है, लगभग 1 या 2 या 3 मार्क्स का मैक्सिमम फर्क रहता है। उस हिसाब से आपकी ओबीसी की कट ऑफ भी डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, अब बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी की जो एमबीसी की कट ऑफ है उसमें ओबीसी और एमबीसी इन दोनों में लगभग कुछ भी नहीं, 1-2 नंबर का फर्क रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। तो इसकी कट ऑफ है वह 113 के लगभग रहेगी और फीमेल में 108 के लगभग रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की के जो कट ऑफ है वो भी लगभग इतनी रहने वाली है, यानी कि आपकी जो ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस है इनकी कट ऑफ लगभग 1-2 मार्क्स का फर्क रहता है, और ओबीसी और जनरल में फिर 1-2 मार्क्स का फर्क रहता है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा फर्क रहता है एससी एसटी में। तो जो आपकी एससी और एसटी का जो स्कोर है, आप तो ये मानो कि एससी और एसटी में अगर आपके 105 नंबर के आसपास में बैठ रहे हैं तो आप सेव स्कोर के अंतर्गत आते हो, और बाकी नॉर्मलाइजेशन से अगर आपके 10 नंबर का प्लस माइनस भी हो जाता है तो उससे बहुत कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि सबसे पहले 2 गुना कट ऑफ निकाली जाएगी जिसमें 12,000 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। तो उस हिसाब से जो 2 गुना कट ऑफ है वो 2 गुना कट ऑफ के अंतर्गत, तो आपके अगर 105 है एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत, तो भी आपका 2 गुना में सिलेक्शन तो हो जाएगा। ठीक है, और जनरल और ओबीसी और बाकी कैटेगरियों की बात करूं तो अगर आपके 115 के आसपास है, 115 के आसपास में स्कोर बैठ रहा है, तो आप भी सेफ स्कोर में माने जाओगे 2 गुना कट ऑफ के लिए। ठीक है, फाइनल कट ऑफ किससे डिसाइड होगी कि वो क्या है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिसमें कई बच्चे अनएलिजिबल भी हो जाते हैं, उसके बाद में कट ऑफ निकाली जाती है। उसमें ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, 5-7 नंबर का फर्क रहता है, 5-7 नंबर मैक्सिमम आपके ऊपर या नीचे जा सकते हैं फाइनल कट ऑफ। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही, आपको कट ऑफ भी बता दिया हूं और इसके अलावा आपको नॉर्मलाइजेशन का बारे में बता दिया कि कितना क्या नंबर बढ़ने वाला है, कितना क्या घटने वाला है, और नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है कैसे नहीं होता, सारा कुछ अपडेट मैंने दे दिया है। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार की पशु परिचर के रिगार्डिंग कट ऑफ के बारे में या इसके आंसर की ऑफिशियल आंसर की जो आती है उसके बारे में किसी प्रकार की अपडेट आती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो सब्सक्राइब बटन आता है उसको दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि जैसे ही इस पर वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर बताना अगर आपकी कुछ भी डाउट हो। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि आप कौन सी शिफ्ट में बैठे थे, आपकी कैटेगरी क्या है। ठीक है, आपकी शिफ्ट, इसके साथ में आपकी कैटेगरी और आपके मार्क्स एक बार कमेंट में जरूर बताना कि मेरे इस कैटेगरी के अंतर्गत, इस शिफ्ट के अंतर्गत इतने मार्क्स बैठ रहे थे। ठीक है, उससे ये पता चल जाएगा, आपको रिप्लाई भी दे दूंगा
कि आपका जो स्कोर है वह सेफ स्कोर के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा, या आखिरकार आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। अब देखो कमेंट बहुत सारे आते हैं, तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मेरे पास जो ऊपर कमेंट दिखाता है ना, वो सबसे पहले मेरे जो सब्सक्राइबर होते हैं उनका कमेंट सबसे ऊपर दिखाता है। इस कारण से आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर कमेंट करना, ताकि आपके कमेंट का मैं रिप्लाई दे सकूँ, ठीक है। तो आपको अपनी शिफ्ट के साथ में कैटेगरी लिखना है और आपके मार्क्स बताना है कमेंट के अंतर्गत। आपको रिप्लाई के माध्यम से दे दिया जाएगा कि आप सेफ स्कोर में हो या नहीं हो, आपका सिलेक्शन पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। इस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।